हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैना भाटिया और वेलकम है आपका मेरे चैनल में ऑल अबाउट साइंस में। सो गाइस, मैं यहाँ पर एक सीरीज लाई हूँ मेरे आईएससी फ्रेंड्स के लिए जो क्लास 10th में है। देखो, अभी बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स है और हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्कूल जाके पढ़े, तो मैं यहाँ पे आप लोग की हेल्प करने वाली हूँ। सो गाइज, मैं आपको सब कुछ आईएससी केमिस्ट्री के बारे में क्लास 10th में बताऊंगी कि आपको इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। बिकॉज ये बहुत टफ हो जाता है केमिस्ट्री में कि हम लोग सब कुछ पढ़ें और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही वही हमें ज़्यादा पढ़ना, जिन पे फोकस करना है, जो आएंगी ही आएंगी, वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए करना, कि इंस्टेड हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। सो गाइज, ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को अपनी पढ़ाई करनी है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ यहाँ पर जो हमारे केमिस्ट्री क्लास 10th में कंपाउंड्स जो है, केमिकल कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 और बहुत सारे 4-5 कंपाउंड्स हैं जो चैप्टर्स काफी इजी हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या इसमें से पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड्स में आना ही आना है, ठीक है, तो मैं उसके साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो 4 चैप्टर्स काफी इजी होते हैं, तो पहले उन्हें ही हम लोग खत्म कर देते ताकि उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक और फिजिकल वाले चैप्टर्स पे आए। सो गाइस, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को स्टार्ट कर रही हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है कंपाउंड्स का। ओके गाइस, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका आप समझ लेते हैं, जो इतना मतलब थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये तो हम सबको ही पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका 36.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, और इसकी बॉन्डिंग क्या है, तो ये तो हम लोग थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता ही है क्लास हमारे 9th और 8th से कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, और ये काफी हमारी एसिडिक तो है ही गैस। ठीक है, अब इसकी 2 फॉर्म्स है, मतलब 2 तरीके से हम लोग को देखना होगा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अपनी और एक अपना एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं अगर इनकी नेचर में सोर्सेज बता दूं तो वो ये है कि ये वोल्केनिक इमल्शंस में हम लोग को मिलेगा। नेचुरल सोर्सेज बता रही हूं मैं, अभी लैब प्रिपरेशंस नहीं देख रहे हैं। और ये जो है, ये तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सो गाइज, अब हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब इसके, एक बात और, हाँ ये देखो कि इसका, इस गैस का एक नेम आईएससी में कभी कभार पूछ लिया जाता है, दैट इज म्यूराइटिक गैस। ओके, सो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस क्या है, कैसे इसे फॉर्म करा गया, क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व थे। ओके, तो सबसे पहले इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं, जो डायरेक्ट सिंथेसिस है। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लेते हैं H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl। एक चीज ध्यान रखो, ये डिफ्यूज सनलाइट में अपना रिएक्शन होता है, डिफ्यूज सनलाइट में। ना हम इस रिएक्शन को डार्कनेस में करा सकते हैं, ना ही इस रिएक्शन को सनलाइट में करा सकते हैं, बिकॉज डार्क में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और सनलाइट में तो मानो बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाना है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है काफी, तो सिर्फ डिफ्यूज सनलाइट में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। लेकिन अब अगर हम लोग उसको देखें कि लैब में कैसे बना रहे हैं या वैसे मैन्युफैक्चर्स कैसे हो रहा है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उसके लिए ये आती है लैब प्रिपरेशन। और ये तो मान लो आईएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, करना ही करना है इसका। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। देखो, इसके लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर हमारे इस रिएक्शन का लेस देन 200 डिग्री से, और इस टेम्परेचर की काफी ज्यादा यूटिलिटी होती है। ठीक है, उससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर इतना ही क्यों है, जैसे मैंने बोला इसकी काफी यूटिलिटी है। अगर मैं इसके ऊपर टेम्परेचर कर देती भाई 200 डिग्री सी,
तो क्या होता है प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, इसको ये जो ये प्रोडक्ट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा हो जाता है। देखो सोडियम सल्फेट बन जाता। और ये जो है इसका तो बहुत ही मतलब ऐसे समझ लो टाइट मतलब टफ सा क्रस्ट बन जाता है, जो जिस जार में भी हम इसे फॉर्म कर रहे हैं मतलब उसके नीचे ये बिल्कुल स्टिक हो जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बिल्कुल मतलब स्टिक हो जाता है, और इसको रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम टेम्परेचर, फिर ये भी होता है कि अगर हम हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो हमारा फ्यूल काफी वेस्ट होता है हमारे इस फ्लास्क, क्योंकि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है, इसके ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सबसे मेजर यही है कि ये सोडियम सल्फेट की क्रस्ट यहाँ पे स्टिक हो जाती है, और इस क्रस्ट को रिमूव करना मतलब बहुत टफ होता है, इसलिए हम जो है इसका लेस देन 200 डिग्री सी का टेम्परेचर लेते हैं। तो गाइज अब मैं इसके आगे जो है आपको इसका मैन्युफैक्चर बताती हूँ कि क्या हम लोगों ने सेटअप करा है, इसमें क्या मतलब कैसा अरेंजमेंट होगा हमारे एक्सपेरिमेंट्स का। सो अब देखो हम लोग यहाँ पर जो है इसका मैन्युफैक्चर का मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है, और इसकी भी सारी जो है हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें मतलब ऐसा फ्लास्क है मतलब, क्योंकि ईएससी ना आईएससी में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं बताऊंगी कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे एक थिसल फनेल है जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ से एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl है, इधर से हम लोग हीटिंग दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, अभी बताऊंगी इसका यूज क्या है, और यहाँ पर हमारी HCl कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हीट कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये H2SO4 आता है, ये दोनों कंबाइन होंगे जो भी हमने उन्हें पहले पढ़ा रिएक्शन, और हमारी HCl गैस फॉर्म हो जाएगी। ये एक एफरवेसेंस के साथ फॉर्म होती है। ठीक है, अब वो यहाँ पर इस फ्लास्क में आएगी, यहाँ पर H2SO4 पहले उसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, उसमें भी यूज करा था, यहाँ पर ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, मतलब डिहाइड्रेटिंग आई थिंक आई शुड से लाइक वो एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से वो एस्केप हुई गैस, और यहाँ पर हम इसको इस फ्लास्क में कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ड्राई HCl कलेक्ट हो रही है। अब कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है कि भाई हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क की क्यों यूज कर रहे हैं, ये आईएससी में पूछा जाता है। ये इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हाई हीटिंग जिस रिएक्शंस में रिक्वायर होती है उन रिएक्शंस में हम लोग को राउंड बॉटम फ्लास्क की यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो HCl गैस है ये हेवियर होती है एयर से, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होगी। अपवर्ड मतलब क्या मतलब है, एयर को निकालेगी खुद अंदर आ जाएगी, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। ये वर्ड शो करते हैं जो एयर से क्या होते हैं, हेवियर होते हैं। तो HCl हेवियर है, तो देखो एयर निकल गई, ये अंदर आ गई, यहाँ पे हम लोगों ने इसे कहे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो ये तो आने ही आना है आईएससी में, मतलब मैंने देखा है हर बार साल छोड़ छोड़ के आता ही है। तो ये है कि हम यहाँ पे ये H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग तो ड्राइंग के लिए काफी सारे ड्राइंग एजेंट्स हमारे पास है, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते थे। अगर मैं बताऊं, एक मिनट, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग एजेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, या फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड P2O5, ये क्यों नहीं यूज कर लिया हमने, ये क्वेश्चन है, ये आईएससी में पूछा जाता है कि भाई आप क्यों कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो उसके ड्राइंग के लिए, क्यों आप ये नहीं यूज कर रहे। मैं इसका सिंपल रीजन बता दूं, यही आपको लिखना है। देखो ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो आएंगी आपके इस चैप्टर से, कुछ है नहीं इन चैप्टर्स में, ये आता ही आता है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों HCl से रिएक्ट करते हैं, और जो रिएक्ट करेगा वो उसे ड्राई कैसे करेगा, रिएक्शंस देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl विल गिव CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, ये रिएक्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं कर रहे। P2O5 देख लो, फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड, POCl3 एंड H3PO4, तो ये दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें एज अ ड्राइंग एजेंट नहीं यूज करते हैं। तो अगर तुम लोगों से कभी बोर्ड में पूछा जाए कि आप लोग क्यों ड्राइंग एजेंट इन्हें नहीं यूज कर रहे हो, तो हम लोग ये रीजन देंगे बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5 दे रिएक्ट
विद HCl फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड POCl3। ये रिएक्शंस भी आते हैं, ये रिएक्शंस आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ वही रिएक्शन बताऊंगी जो आते हैं और करने हैं, उन्हें मतलब तो अवॉइड करना तो बिल्कुल मतलब कर ही नहीं सकते, वो आएंगे ही आएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आप NaCl क्यों यूज कर रहे हो, कोई और क्लोराइड क्यों नहीं, कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं, ये क्यों नहीं यूज कर रहे, खाली NaCl ही क्यों यूज कर रहे हो। देखो रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी होगा, मैं करके दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्शन नहीं होगा, होगा कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी वो रिएक्शन। देखो रिएक्ट तो वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी कर रहा है, CaCl2 प्लस H2SO4, जो हम लोगों ने अभी NaCl के साथ रिएक्शन देखा था लेस देन 200 डिग्री C पर, CaHSO4 एंड ना यहाँ पे HCl बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन हम लोग ये इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम लोग NaCl ही यूज कर लें। रीजन है NaCl चीप है, सारी क्लोराइड मेटालिक क्लोराइड से चीप होती है NaCl, और भाई सस्ती से एफिशिएंसी मतलब इकोनॉमिक भी तो होना चाहिए प्रोसेस, इसलिए हम लोग NaCl को ही यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज करो। देखो इस चैप्टर्स में ना आपको ऐसे समझ लो कि चीजें समझ के बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और ये कभी कहीं टिक द करेक्ट में पूछ लिया या नेम द वर्ड। और देखो करेक्ट स्टेटमेंट तो बहुत आती है, कि स्टेटमेंट आई है उसे करेक्ट कर दो, उसमें तो ये चैप्टर्स भरा होता है पूरा। अब हम लोग कि हम लोग जो है इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, वही जो NaCl प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराया था ये यहाँ पे यही क्यों यूज हो रहा है। तो हम अब पता जनरली और एसिड्स नहीं पूछे जाते हैं हम लोगों से। अब तुम यहाँ पे HCl तो लोगे नहीं कि तुम HCl ही तो बना रहे हो, तो यहाँ पर H2SO4 हमने ले लिया, वो कह रहा है हमसे पूछेगा कि तुमने HNO3 क्यों नहीं लिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिया। तो वो इसने नहीं लिया बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो होता है हाईली वोलेटाइल होता है, मतलब उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और जब ये वेपराइज होगा तो साथ में ये भी तो गैस है, इसे इसके अपने साथ ही जो है वेपराइज कर देता है। ठीक है, तो अब मैंने देखा मैंने 4 रीजन इकट्ठे करनी है। एक तुम्हारा टेम्परेचर जो होना चाहिए लेस देन 200 डिग्री C होना चाहिए, नहीं तो सोडियम सल्फेट का क्रस्ट आ जाएगा। एक तुम्हारा हो गया कि तुम भाई H2SO4 क्यों यूज कर रहे हो, ये क्यों नहीं, ये तो चलो मान लिया नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बन ही रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हम लिखेंगे HNO3 इज हाईली वॉलेटाइल, इट वेपराइजेस अलोंग विद HCl गैस, तो मिलेगी कहाँ से। फिर एक हो गया हमारा रीजन कि हम लोग कंसंट्रेटेड H2, देखो सब चीज इसी के अक्रॉस घूम रही है, कि हम लोग इसकी जगह पर कैल्शियम क्लोर जो ये थी कोई क्लाइन थी अपनी CaO या P2O5 क्यों नहीं यूज कर रहे। ये तुम दे देना रीजन, भाई ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं इसलिए हम इन्हें ड्राइंग के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना आ गया, अब आगे प्रोसीड करते हैं इसी चैप्टर में। मैं एक एक चीज बताऊंगी जो आ रही है, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन इसमें करनी है। देखो एक ही कैल्शियम ऑक्साइड्स वाली रिएक्शन, मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ज्यादा लिख देती हूँ, ये आई करना ही करना है, कुछ करो ना करो। एक तो ये CaO, एक तो अपना जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखो ऐसा नहीं है तुमसे कैल्शियम क्लोराइड का पूछेगा नहीं, वो इसका 200 ये लिखना भी जरूरी है, ये इस चीज के मार्क्स होते हैं। मान लो अगर ये पूरी इक्वेशन 2 मार्क की आ गई है, तो अगर तुमने ये चीज मेंशन नहीं करी वो तो वे इस चीज के 0.5 मार्क ही काट लेगा तुम्हारे भाई, क्यों कटाने, लिख दो ये है Na। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमने मान लो कि दैट यू आर कैरिंग आउट मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ HCl एंड यू हैव प्रोवाइडेड मतलब एक्सीडेंटली यू हैव प्रोवाइडेड हायर टेम्परेचर देन 200 डिग्री C, तो अब रिएक्शन लिखो, तो कुछ नहीं कर रहा तुम, ये 200 डिग्री C का ज्यादा का रिएक्शन लिखोगे, यहाँ पे बस सिंपली सोडियम सल्फेट बना के आओगे NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट। और कोई इसमें अभी तक और कोई नहीं है, बस ये 3-4 रिएक्शन है जो काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं एयर के ऊपर, ठीक है, वो भी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हैवियर होता है एयर से, एयर ऊपर जाती है, ये नीचे बैठ जाता है। तो हम वाटर पे क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे? वाटर पे इसलिए नहीं कलेक्ट कर रहे, देखो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इसकी HCl की बहुत मतलब मेजर ये प्रॉपर्टी है कि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इस पे अभी एक एक्सपेरिमेंट भी होगा आगे, जो तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो आता ही है, वो डायग्राम बना के दे देते हैं, दैट इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आगे चैप्टर अभी आएगा इसी के बाद ही, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, उसमें ये प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में। तो जिस चीज में हाईली सोल्यूबल है उसके ऊपर कैसे कलेक्ट कर लोगे, तो डिजोल्व कर जाएगी उसमें, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख ले कि आप इसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हो। देखो डिटेक्शन, ये तुम्हें अब तुम्हारे, अगर तुमने 10th से आगे परस्यू करा ये साइंसेस में, तो ये तो तुम्हें हर बार ही याद रखना है कि जैसे अगर देख लो ये फ्लास्क है, ऊपर ब्रिम तक पूरा ये HCl गैस से भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम एक रॉड लाते हो इसके पास, ये रॉड हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करा रखी है, तो जैसे ही ये रॉड इसके पास आती है, एक्सट्रीमली डेंस वाइट फ्यूम्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये मतलब बहुत बार ये भी पूछा गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ISC में पूछा जाता है कि ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये इसलिए फॉर्म होते हैं, देखो दो ये NaCl प्लस NH4OH जब कंबाइन होते हैं तो NH4Cl बन जाती है, अमोनियम क्लोराइड बन जाती है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि सपोज व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बॉट नियर द माउथ ऑफ अ जार फिल्ड विद सम गैस से X, ये क्वेश्चन का पैटर्न है ISC का, से दैट गैस बी X। अभी ना आगे पढ़ोगे तुम अमोनिया चैप्टर जो आएगा, तो बताए इन गैसेज और उन गैसेज में ना, जब मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो पता चल जाएगा, एक को X बोल दिया, एक को Y बोल दिया, उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, तो डिटरमाइन करो कि X कौन सी है। तो मान लो सपोज तुमसे कह दिया, इफ मतलब मान लो अब जार इट इज फिल्ड विद सम गैस, सपोज इट इज X एंड अ रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बॉट नियर टू इट्स माउथ, सो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड, सो आइडेंटिफाई द गैस X, सो इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं ऐसे ही आपको भी करा देती हूँ, बुक से ही बता दूंगी, वो तो बहुत सिंपल है। देखो अब थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, मतलब ऐसे तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, तो वो मैं बुक से ही रीड कर दे रही हूँ, तुम्हारी ISC की बुक है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्लोराइड का कलर, इट इज अ कलरलेस गैस। सेकेंड उसकी स्मेल, पंजेंट स्मेलिंग गैस, बहुत ही मतलब गंदी सी स्मेल नहीं होती, पंजेंट जैसे तुमने बहुत अजीब सी स्मेल होती है। टेस्ट जो होता है एसिडिक गैस है, तो सार टेस्ट होता है इसका। कोरोसिव है नेचर में, नोज आइज को इरिटेट करती है। और डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो एयर से तो हेवियर है ही, अभी मैंने बताया भी था। बॉइलिंग पॉइंट -80°C, 83°C एंड मेल्टिंग पॉइंट -113°C, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखो, वो भी देखो अभी मैंने बताया कि हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ नहीं पूछते इससे, बस हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर वाली बात आती है कि क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो प्रूफ करेंगे कि मतलब वाटर से सॉरी एयर से हेवियर है, और एक और एक्सपेरिमेंट की हाईली सोल्यूबल इन वाटर में है। तो जो हाईली सोल्यूबल इन वाटर वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी भी बताया था कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत पूछा जाता है, पता है तुम्हें वो डायग्राम ही दे देंगे वो बोर्ड में, फिर तुम्हें बताना होगा कि उससे रिलेटेड क्यों, क्या चीज, क्या एस्पेक्ट, क्या प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो आओ सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंट की डेमोन्स्ट्रेट करने का कि इसकी मतलब ये एयर से जो है हेवियर है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही आसान। देखो एक जार ले लो, मैं सिंपल बता रही हूँ, सिर्फ समझ लो, नहीं तो बुक में तो सारी थ्योरी लिखी हुई है तुम्हारी बुक में, ओके। उसमें एक कैंडल है, ओके। अब देखो हमें पता है कि बर्निंग के लिए एयर सपोर्ट करती है, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, कंबशन जैसे कहते हैं। अब अगर हम लोगों ने यहां से HCl गैस पोर करी तो क्या होगा, अभी वहां पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में
कि एयर को बाहर निकाल देती है, क्योंकि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से ये मतलब एयर को अपवर्ड डिस्प्लेस कर देती है और कुछ। तो जब ये एयर सारी बाहर निकल जाएगी तो बर्निंग सपोर्ट कैसे होगी, मतलब हमारी कैंडल जो है एक्सटिंग्विश बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बस क्या एक्सपेरिमेंट में था, कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं पूछते हैं वो, मतलब तुम्हारी एक उसके लिए चैप्टर में दिया है तो पढ़ लो भाई, थोड़ा इसमें है ही क्या, इसमें कुछ। तो देखो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अभी मैंने बताया कि आईएससी के लिए इम्पोर्टेंट मतलब आता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये डिपेक्ट क्या कर रहा है, एक तो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की हाई सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वाटर में हाई सॉल्युबिलिटी है उसकी, एंड उसका एसिडिक नेचर को डिपेक्ट करता है। कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये क्लैम्प स्टैंड में एक हमने फ्लास्क को ऑपोजिट मतलब अप डाउन करके ऐसे रख दिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क को। ठीक है, यहाँ पर एक बीकर में ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, ये हमारी जेट ट्यूब है, इधर ड्रॉपर है जिसमें वाटर है और ये फ्लास्क ऊपर है। ठीक है, इधर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रख दी है, ड्राई HCl। क्या होगा जब हम लोग यहाँ से ड्रॉपर प्रेस करते हैं, देखो क्या हो क्या रहा है, जब हमने यहाँ से ड्रॉपर प्रेस करा तो क्या हुआ, यहाँ से लिटमस फटाफट ऊपर चढ़ गया, ब्लू लिटमस चढ़ गया, ऐसे देखो ब्लू लिटमस ऊपर 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 चढ़ गया और यहाँ पर आके एक रेड फाउंटेन बन गया। ठीक है, तो अब ये क्यों हुआ ब्लू लिटमस रेड, देखो क्या चक्कर है, जब ड्रॉपर हमने प्रेस किया तो इधर से वाटर ऊपर गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर कंबाइन हुए। अब हमें पता है ये तो हाईली सॉल्यूबल है, इसमें ये डिसॉल्व कर जाएगी इधर, जब ये यहाँ डिसॉल्व कर जाएगी तो इधर का प्रेशर जो होगा ये फ्लास्क लो प्रेशर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आउटर में हाई प्रेशर होगा। ठीक है, जब तो क्या होगा, जब हाई और लो प्रेशर होगा, प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ से ब्लू लिटमस विद फोर्स ऊपर राइज करेगा। ठीक है, जब ये ब्लू लिटमस ऊपर 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 जाएगा ऐसे, और अब हमें पता है यहाँ HCl तो HCl एसिडिक होती है, और एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसलिए एक रेड फाउंटेन हमें मिल जाता है। कुछ भी नहीं है, फिर से समझ लो, जब हमने यहाँ से ड्रॉपर को प्रेस करा तो यहाँ वाटर ऊपर गया था, वाटर HCl के साथ जो है HCl उसमें डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हुई तो इधर का प्रेशर जो है लो प्रेशर हो गया, इधर हाई प्रेशर हो गया। हर चीज लोअर टू हायर फ्लो करती है। ये जो जेट ट्यूब है ये हमारे नीचे बीकर में डिप थी, तो इधर से फटाफट ब्लू लिटमस जो है विद फोर्स ऊपर राइज होने लग गया। ठीक है, वो ब्लू लिटमस जब ऊपर पहुंचा तो HCl के साथ HCl ने उस ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर दिया, और वो इस जेट ट्यूब जो होती है ऐसी सी होती है, ऊपर से उसकी पीच जो टिप होती है एक फाउंटेन, रेड फाउंटेन की वजह से ऐसे निकल आया। बस यही एक एक्सपेरिमेंट है, जो अभी एक बताया मैंने कि वो हैवियर है, और एक ये है हाई सॉल्युबिलिटी वाटर में। ये बहुत पूछा जाता है, पता है, क्योंकि यही सेम एक्सपेरिमेंट आगे अमोनिया में भी होगा, पर वहां कुछ और होगा, रेड की जगह ब्लू फाउंटेन होगा और इधर रेड होगा, तो बात की बात है। लेकिन अभी से समझो, इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये डायग्राम वायग्राम नहीं कोई पूछ रहा, अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई है, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी और उसी के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब होगा, किस टाइप से इसको पूछा जा रहा है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अभी तक सिर्फ 4 इक्वेशंस मैंने तुम्हें बोली है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज देखो केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आती है, रोज प्रैक्टिस करो। पता है सारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सब पढ़ना है तुम्हें ISC में, लेकिन आधा घंटा दो, हो जाएगा आधे घंटे में। और अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा, मैंने जैसा भी पढ़ाया अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। तो चलो, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊंगी तुम्हारे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय।